एक साधक ने एक गंभीर प्रश्न किया है। अपना नाम नहीं लिखा है। वो यह है कि आश्रम में किसी आश्रमवासी साधक को कैसे रहना चाहिए जिससे उसको अधिकतम लाभ हो सके भगवान वाला। आप लोग ये तो जानते ही हैं कि जितने भी बड़े बड़े तीर्थ आपने देखे हैं वे भी पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से ही निर्मित होते हैं, जैसे कि सारा भूमंडल निर्मित है। किंतु उन तीर्थों की महिमा क्यों अधिक बताई जाती है कि आगे आने वाली पोस्टेरिटी यानी पीढ़ी लाखों करोड़ों की संख्या में उन तीर्थ में जाती है। उसका कारण ये है कि वहां पर कभी किसी महात्मा के चरण पड़े थे। वहां कभी महात्मा रहते थे या महात्मा जाते थे। अरे महात्मा रहते थे या जाते थे, है तो कोई पृथ्वी, मिट्टी, पानी, हवा, धूप, आकाश। नहीं जी, वो महात्मा के स्पर्श से इतने पवित्र हो गए कि तीर्थ कहलाने लग गए। और जिन जिन लोगों ने पहले गालियां दी थी महात्मा को, वे गाली देने वाले भी उस स्थान की पूजा करने लगे। जैसे चैतन्य महाप्रभु का नदिया धाम या उनका जहां जहां चरण पड़े वो स्थान। अब ऐसे ही आश्रम है, वहां तो महात्मा रहता ही परमानेंट है। क्या महिमा होगी उसकी। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने कहा, गुरु ठीक रहे नेत श्याम श्यामा, यात गुरु धाम ही है आप हरि धामा। जहां पर वास्तविक महापुरुष संत रहता हो आश्रम में, वो तो हरि का ही धाम है, गोलोक धाम है। उस आश्रम की तुलना गोलोक धाम से कर दी, भगवान के धाम से। अब आश्रम भी महात्माओं के अनेक प्रकार के होते हैं, क्योंकि महात्मा भी अनेक प्रकार के होते हैं। सच्चे संत, सच्चे महापुरुष, दास्य भाव के संत, सख्य भाव के संत, वात्सल्य भाव के संत महापुरुष और माधुरी भाव के महापुरुष रसिक संत।
टेढ़ी चाल चलने वाले, क्योंकि उनके इष्ट देव टेढ़े हैं। उनका नाम है त्रिभंगी लाल। 3 जगह से टेढ़े, खड़े ही नहीं होते हैं टेढ़े, चाल चलन भी टेढ़ा, करतूत भी टेढ़ी, लीलाएं भी टेढ़ी, लेकिन फिर भी है भगवान। तो उनको जो प्राप्त होते हैं, यानी राधा कृष्ण को, जो महापुरुष महात्मा, उनका नाम होता है रसिक संत। रसिक तो रसिक तो संत हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, लेकिन महापुरुष संत रसिक नहीं हो सकता। सच्चा संत भी, सच्चा महापुरुष भी, जैसे तुलसीदास संत है, महापुरुष सच्चे, रसिक नहीं है। कबीरदास संत है, सच्चे महापुरुष है, सच्चे, रसिक नहीं है। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद इत्यादि ये सब महात्मा हैं, सच्चे महापुरुष, लेकिन रसिक नहीं है। तब इनके भी जो आश्रम है, रसिक जो नहीं है, जो साधारण महात्मा महापुरुष हैं, उनका आश्रम भी होली है, पवित्र है, पावन है, पाप दूर करता है जीव के। और जो रसिक संत महापुरुष हैं, उनका तो कहना ही क्या। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है कि रहा कैसे जाए। देखो, पहले तो ये समझो कि कोई भी आश्रम में वास करता है, और वो भी रसिक महापुरुष के आश्रम में, उसके पिछले अनंत करोड़ जन्मों का फल है ये आसान बात नहीं है, यह छोटी बात भी नहीं है। अरे किसी महापुरुष का मिलना और 2 मिनट को भी, 5-10 मिनट को भी दर्शन दे देना भी मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि महात्मा जहां जहां चलता है, बैठता है, घूमता है, आश्रम के बाहर कहीं भी उस सब स्थानों को पवित्र करता जाता है। कैसे? बाएं दाएं सब देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु शंकर चलते रहते हैं, गुप्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की शक्तियां उसकी रक्षा करते हुए चलती हैं, और स्वयं भगवान भी चलते हैं। आप कहेंगे जब इतनी बड़ी शक्तियां, शंकर वगैरह तीसरे नेत्र से जो भस्म करते हैं पूरे दुनिया को महाप्रलय में, जब वो चल रहे हैं तो श्री कृष्ण की क्या आवश्यकता पड़ गई जी महात्मा के पास चलने के लिए? वो पीछे पीछे चलते हैं श्री कृष्ण। क्यों? उनके चरणों की धूल को अपने सर पर लगाने के लिए पूरे शरीर को उस महात्मा के चरणों की धूल से पूरे अपने शरीर
को पावन करते हैं भगवान श्री कृष्ण उस महात्मा के चरण धूल से, इसलिए पीछे पीछे चलते हैं। पूये ये तंग ऋणेण हुए, श्रीमद् भागवत पुराण। सोचो, इसलिए एक घड़ी आधी में पुनियाद, यहां तक शास्त्र कहते हैं तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। यह एक फैक्ट है। ऐसे महात्मा ने किसी को दर्शन दे दिए, एक बार देख भर लिया, 2 बार नहीं, तो भी हमारे खुशी के पागल होना चाहिए, उसको नाचना चाहिए। हाय मैं इतना भाग्यशाली हूं, उन्होंने हमें देखा, फिर छुआ, सर पर हाथ रखा, हमसे बोला भी, अरे झरझर आंसू गिर जाने चाहिए। घंटों ऐसे कि आंसू की धार रुके नहीं। कितने भाग्यशाली हैं। लेकिन जो उसकी महिमा ही नहीं समझेगा, महात्मा के महत्व को ही नहीं समझेगा, शास्त्रों में जो वर्णित है, निरूपित है, तो क्या कहेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। हम इनके पास रहते आते जाते हैं, हमें ये दुख देते हैं, और सुन लो क्या बात है, तुमको दुख देते हैं। हाँ अच्छा, तो ये बीवी पति बाप बेटा भैया बहन सहेली सहेला तुमको सुख देते हो। अरे महात्मा की भगवान की अपोजिट पार्टी तो ये लोग हैं, बीवी है, पति बाप बेटा भाई बहन दोस्त हमारे। गीता कहती है ये जीव स्वयं अपने आप को दुख देता है, अपने मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा। स्वयं अपना शत्रु है नंबर 1, और स्वयं अपना मित्र भी है नंबर 1। गीता में कहा है जीव उसका मन खुद उसकी बुद्धि, शत्रु नंबर 1। क्योंकि जो विपरीत चिंतन होता है वो अंदर श्री कृष्ण सब नोट करते जाते हैं। ये क्या सोच रहा है, क्या सोच रही है, माना नहीं है संत अंतर्यामी महापुरुष। चलो भगवान तो है, क्या सोचते होंगे भगवान श्री कृष्ण। इन गधे जीवों को देखो, जिनके चरणों की धूल मैं सर पर लगाता हूं। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक, ये क्या सोच रहे हैं। और फिर मेरी कृपा चाह रहे हैं। मेरे प्राण प्रिय के लिए उल्टा सोचना। और मेरा कीर्तन भजन करना और मेरी कृपा चाहना। इसको कहते हैं नामापराध। यह चिंतन और यह कथन भगवान के द्वारा पूर्ण
पूर्णतः असह्य है, सह नहीं सकते श्री कृष्ण, और पूर्णतः अक्षम्य भी है। विष्णु पुराण में लिखा है, देवदारा कोई व्यक्ति देवी देवताओं की उपासना करे, पूजा करे, जैसे बताई है वेद शास्त्रों में, तो देवी दर्शन दे सकती है, उसे देती है, होता है। लेकिन कोई साधक इतना बड़ा पाप कर दे, विष्णु पुराण कहता है कि उसी देवी को पकड़ करके उसका रेप कर ले, रेपिस्ट बन जाए। कितना बड़ा पाप। लेकिन ये भी क्षमा कर देते हैं भगवान, ये लिखा विष्णु, इतने दयालु थे। कोई रो करके क्षमा मांगे तो क्षमा कर देते। लेकिन जिस महात्मा के बाएं दाएं चलते हो सब देवी देवताओं के झुंड, और साथ में ब्रह्मा शंकर विष्णु भी बाएं दाएं, और श्री कृष्ण पीछे पीछे 24 घंटे, यत्र तिष्ठन्ति अज सर्व शिव सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी। विनय पत्रिका तुलसीदास ने जो लिखी है ये, उसमें लिखा है उसके लिए उल्टे सोचने का पाप ये क्षमा नहीं होगा। भगवान कहते हैं मैं ये अपराध क्षमा नहीं करूंगा, वेरी सॉरी। अब आप पहले जैसे जाते रहते हैं 84 लाख वीडियो में चाहिए, आई एम वेरी सॉरी। फिर कभी मिलेंगे, कोई जल्दी नहीं है मेरी भगवत प्राप्ति करने की। हाँ, कभी फिर कबहुक करी करुणा नर दे, कबहुका, रामायण कहती है कबहुका, कभी देते हैं देत ईश बिनुहेत सने। ये अपने बाप की प्रॉपर्टी नहीं है कि मिल जाएगी बार बार। आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत जीव विनाशी। और फिर मनुष्य शरीर मिले भी कभी किसी को दोबारा, कभी करोड़ों वर्षों बाद, तो ये क्या आवश्यक है कि महापुरुष भी मिल जाए तब? अरे सोमालिया में जाइए, अफगानिस्तान में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में, रशिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में, कहीं सुनने में आता है कोई महापुरुष वहां? ये भारत देश ऐसा है, यहां पर संत बसते हैं, महापुरुष आते हैं, राजधानी है ये महापुरुष की। और फिर भगवान भी आते हैं इसी देश में अवतार लेकर, अन्य देशों में नहीं आते। तो मनुष्य शरीर मिलना और फिर महापुरुष भी मिलना, और उसमें भी रसिक महापुरुष मिलना, अपने भाग्य को जीव सोचे तो कितना सौभाग्यशाली है। और फिर आश्रम में रहना,
जो कदम कदम पर तुम्हें संभाले, तुम्हारे दोष बताए, तुम्हारी त्रुटि बताए, कदम कदम। है कोई कहीं? अरे महापुरुष को फुर्सत है कोई किसी के दोष देखने की? ये तो जीवों को सुख मिलता है, ऐसा मन है उनका कि दूसरे को दोष देखो, बाबा जी को भी न छोड़ो, मजा आता है इसमें। सब में दोष देखता। ये मायाधीन संसारी जीव बस अपने अंदर को छोड़ दे, अपने अंदर नहीं देखता दोष, वहां गुण देखता है। हमने तो इनके लिए इतना किया था। अच्छा,